जैसा कि आप सभी लोग इसके पहले भाग में रामायण में आपने देखा कि रामायण शुरुआत करने से पहले किस तरह भगवान का आवाहन मंत्रों से भगवान को अभिमंत्रित करके रामायण की शुरुआत की जाती है। आज इस अध्याय में हम सभी लोग रामायण के प्रथम अध्याय में चलेंगे। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड श्लोक वर्णा नामर्थ संघानां रसानां छंदसामपि मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। अक्षरों अर्थ समूह और रसों और छंदों और मंगलों की करने वाली सरस्वती माता और भगवान श्री गणेश जी की मैं वंदना करता हूँ। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति श्रीधा स्वान्तः अस्थिमीश्वरम। श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप श्री पार्वती जी और श्री शंकर जी की मैं वंदना करता हूँ, जिनके बिना सिद्ध जन अपने अंतःकरण में स्थित ईश्वर को नहीं देख सकते। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्रः सर्वत्र वंदते। ज्ञान में नित्य शंकर रूपी गुरु की मैं वंदना करता हूँ, जिनके आश्रित होने से ही टेढ़ा चंद्रमा भी सर्वत्र वंदित हो जाता है। श्री सीताराम गुणग्राम पुण्यरण्य विहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कपीश्वरो। श्री सीता जी के गुण समूह रूपी पवित्र वन में विहार करने वाले विशुद्ध विज्ञान संपन्न कपीश्वर श्री वाल्मीकि जी और कपीश्वर श्री हनुमान जी की मैं वंदना करता हूँ। उद्भव स्थिति संहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम्। उत्पत्ति स्थिति पालन और संहार करने वाली, क्लेशों की हरने वाली तथा संपूर्ण कल्याणों की करने वाली श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा माता श्री सीता जी को मैं नमस्कार करता हूँ। यन्माया वसवर्ती विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यत्सत्त्वाद्रमिष्यैव भाति सकलं रज्जो यथा हे भर्मः यत्पादप्लवमेकमेव हि भवाम्बोधे स्थितिः सार्वतां। वन्देऽहं तं शेषकारणं परं रामाख्यमीशं हरिं। जिनकी माया के वशीभूत संपूर्ण विश्व ब्रह्मादि देवता और असुर हैं, जिनकी सत्ता में रस्सी में सर्प की भांति यह सारा दृश्य जगत सत्य ही प्रतीत होता है, और जिनके केवल चरण ही भव सागर से तरने की इच्छा वालों के लिए एकमात्र नौका है। उन समस्त कारणों से पर सब कारणों के कारण और सबसे श्रेष्ठ राम कहाने वाले भगवान श्री हरि की मैं वंदना करता हूँ।
नाना पुराण निगमागम सम्मतं यद रामायणे निगदितं क्वांचिदयन्तोऽपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ घाता भाषा निबंध मति मंजुलमातनोति। अनेक पुराण वेद और तंत्र शास्त्र से सम्मत तथा जो रामायण में वर्णित है और कुछ अन्यत्र से भी उपलब्ध श्री रघुनाथ जी की कथा को तुलसीदास अपने अंतःकरण के मुख के लिए अत्यंत मनोहर भाषा रचना में प्रस्तुत करते हैं। आइए। जो सुमिरत सिद्धि होई गण नायक करिबर बदन करऊ अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। जिन्हें स्मरण करने से सब कार्य सिद्ध होते हैं, जो गणों के स्वामी और सुंदर हाथी के मुख वाले हैं, वे ही बुद्धि के राशि और शुभ गुणों के धाम श्री गणेश जी मुझ पर कृपा करें। उसके बाद मूक होई बाचाल पंगु चढ़ई गिरी पर कहन जासु कृपा सो दयाल द्रवऊ सकल कली मल दहन। जिनकी कृपा से गूंगा बहुत सुंदर बोलने वाला हो जाता है और लंगड़े लूले दुर्गम पहाड़ पर चढ़ जाते हैं, वे कलयुग के सब पापों को जला डालने वाले दयालु भगवान मुझ पर द्रवित हों, कृपा करें। नील सरोवर हूँ श्याम तरुण अरुण बारिज नयन करौ सुममौल धाम सदा क्षीर सागर शयन। जो नील कमल के समान श्याम वर्ण है, पूर्ण खिले हुए लाल कमल के समान जिनके नेत्र हैं और जो सदा क्षीर सागर में शयन करते हैं, वे भगवान नारायण मेरे हृदय में निवास करें। कुंद इंदु सम देह उमा रमन करुणा आयन जाहि दीन पर नेह करो कृपा मर्दन मयन। जिनका कुंद के पुष्प और चंद्रमा के समान गौर शरीर है, जो पार्वती जी के प्रियतम और दया के धाम हैं और जिनका दीनों पर स्नेह है, वे कामदेव का मर्दन करने वाले शंकर जी मुझ पर कृपा करें। बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु बचन रवि करनी कर। मैं उन गुरु महाराज के चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जो कृपा के समुद्र और नर रूप में श्री हरि ही हैं और जिनके वचन महामोह रूपी घने अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य किरणों के समूह है। बंदो कुरुपद पदों में परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। अमीय मोरी मैं चूरन चारो समन सकल भव रुज परिवारो। मैं गुरु महाराज के चरण कमलों की रज की वंदना करता हूँ, जो सुरुचि सुंदर स्वाद सुगंध तथा अनुराग रूपी रस से भरपूर्ण है। वह अमर मूल संजीवनी जड़ी का सुंदर चूर्ण है, जो संपूर्ण भव रोगों को परिवार को। मैं गुरु महाराज के चरण कमलों की रज की वंदना करता हूँ, जो सुरुच सुंदर स्वाद सुगंध तथा अनुराग रूपी रस से भवपूर्ण है। वह अमर मूल संजीवनी जड़ी का सुंदर चूर्ण है, जो संपूर्ण भव रोगों के परिवार को नाश करने वाला होता है। शिकित शंभु तन विमल विभूति
मंजुल मंगल मोद प्रसूति, जन मन मंजु मुकुल मल, हरणी किए तिलक गुण गण बस करनी। वह रज सृकित पुण्यवान पुरुष रूपी शिव जी के शरीर पर सुशोभित निर्मल विभूति है और सुंदर कल्याण और आनंद की जननी है। भक्त के मन रूपी सुंदर दर्पण के मैल को दूर करने वाली और तिलक करने से गुणों के समूहों को वश में करने वाली है। श्री गुरुपद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती, दलन मोह तम सोस प्रकाशु, बड़े भाग उरे आवे जासु। श्री गुरु महाराज के चरण नखों की ज्योति मणियों के प्रकाश के समान है, जिनके स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। वह प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है। वह जिसके हृदय में आ जाता है उसके बड़े भाग्य हैं। उघरहि विमल बिलोचन ही के, मिटहि दोष दुख भव रजनी के, सूझहि रामचरित मनि मानिक, गुपुत प्रगट जह जो जहि खानिक। उसके हृदय में आते ही हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं और संसार रूपी रात्रि के दोष दुख मिट जाते हैं एवं रामचंद्र रूपी मणि और माणिक गुप्त और प्रगट जहाँ जो जिस खान में है सब दिखाई पड़ने लगती है।